के ऊपर लेके चलेंगे, 10 इंद्रियों के ऊपर लेकर के चलेंगे। तो तैयार हो जाइए, चलिए 10 इंद्रियों के ऊपर। कैसे चलोगे? और ये भी बताया था, अपना अनुभव बताया था कि हमारी माता जी, हमारी सास कहते थे कि हम बताए जा रहे हैं, बताते हैं, मन हो करना, मन हो न करना। तो उसमें ऐसे ही आपको बताया जा रहा है, मन हो 10 इंद्रियों के ऊपर चलो, मन हो 10 इंद्रियों में रहो। अच्छा, तो 10 इंद्रियों के ऊपर कैसे चलोगे? आपको सूत्र दिया गया, सत्यमेव जयते। यदि संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो सत्य को जान लो, विजय आपकी होगी। विजय के लिए क्या सूत्र है? सत्यमेव जयते, सत्य को जानो। लेकिन आप सत्य को स्वीकार नहीं करते हो। तो दूसरा सूत्र दिया गया, असतो मां सतगमय। असत्य से सत्य, सत्य में आओ। सब लोग असत्य में हो, तो असत्य से सत्य में आना है। और साथ में ये भी कह दिया गया, सांचे की दुनिया नहीं, झूठे जगपति आए। कि सांचे की दुनिया है नहीं, सत्य आप जो है पकड़ोगे नहीं, आपको झूठा ही पसंद आएगा, झूठे को ही सत्य मान लोगे तुम। सांचे की दुनिया नहीं, झूठे जगपति आए। तो पहले जानो कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। सत्य केवल एक परमात्मा है, और झूठ क्या है? उसको छोड़ करके बाकी सब माया है। केवल एक परमात्मा सत्य है और बाकी सब माया है। पहचान क्या है? कैसे पहचानोगे कि कौन माया है, कौन सत्य है? सत्य परमात्मा अचल है, चलता नहीं है, और माया हर समय चक्कर लगा रही है, चल रही है। 3 लोक चल रहे हैं, 3 लोक चल रहे हैं। सूर्य चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है, सब चल रहे हैं। एक तो जिसमें गति होती है वो माया है। नंबर 2, जो नष्ट हो जाता है, जो मर जाता है, जो नष्ट होता रहता है, वो माया है। उसको जब छोड़ोगे तब सत्य मिलेगा। तो जो चीज नष्ट होती है, जिसमें गति होती है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, उसको हमें छोड़ना है। जो जिसमें खंड खंड है, परमात्मा अखंडित है, उसमें कोई खंड नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, और वो अमर है, अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होगा। तो अब जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं, आप लोग बताइए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वर्ग और वैकुंठ एक है या अलग अलग है? कितने लोग एक कहते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग एक कहते हो कि स्वर्ग वैकुंठ एक है? हाथ उठाओ। कितने लोग कहते हो कि अलग अलग है? हाथ उठाओ। न इसमें किसी ने हाथ उठाया, एक में, न सब अलग अलग में, तो कोई हाथ उठाए नहीं। समझ में आते नहीं है क्या? अब बताओ कि स्वर्ग और वैकुंठ माया है कि सत्य है? माया है। परिवर्तन हो रहा है, चल रहा है, तो माया है। सत्य क्या है? अमर लोक सत्य है। स्वर्ग वैकुंठ है अलग अलग,
बता दें, जिसमें ये जान तो लो कि मतलब क्या स्वर्ग है। तुम्हारा मन जो है इसमें 7 रंग के प्रकाश हैं, यही 7 स्वर्ग हैं। 7 स्वर्ग अपवर्ग लो। अपवर्ग क्या है? जो तुम्हारी सूरत है, इसमें 7 प्रकार के अनहद नाद हैं, 7 खंड हैं। कौन कौन खंड हैं? सहस दल कमल, त्रिकुटी, सुन्न, महाशून्य, भंवर गुफा, सत्यलोक, अलख, अगम, अनामी, ये 9 खंड हो गए। 7 प्रकाश, 9 खंड। तो जो तुम्हारी सूरत है, जो अनहद नाद हो रहा है, ये वैकुंठ है, और जो प्रकाश देख रहे हो ये स्वर्ग है। तो अब स्वर्ग और वैकुंठ देख लिया, और अमर लोक क्या है? वो इसके आगे है, वो मरता नहीं है। ये प्रकाश जो है ये भी नष्ट हो जाते हैं, अनहद नाद भी नष्ट हो जाता है। कैसे हम मान लें कि नष्ट हो जाता है? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए, सुरत समानी शब्द मां ताहि काल ना खाए। अनहद नाद भी नष्ट हो जाता है, मर जाता है, माया है। क्यों हम उसको पकड़े? तब पकड़ना टांग, पकड़े पकड़िए जर। पकड़ना है सत्य को, पकड़े पड़े हैं माया को। घुटने माया के सामने टेक रहे हो। जो घुटने टेकते हो, मत्था टेकते हो, घुटने टेक दिया माया के सामने, समर्पित हो गए माया को। समर्पित होना है परमात्मा को, समर्पित हो गए माया को, घुटने टेके पड़े हो उसको, माया को, कि हम तुमको समर्पित है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या द्रविड़ंग तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। उसी को सब देव मान लिया। और मानना किसको है? उस सत्य को जानना है। सत्य में वो जयते असतो मां सदगमय। और क्या है? जागरना किसको है? पहले देखो, जीव जागरण यात्रा है, जगाना जीव को है। अब पहले विचार करो कि जीव को जगाओगे या अपने मन को जगाओगे या अपनी सूरत को जगाओगे? किसको जगाओगे? या परमात्मा को जगाओगे? बहुत लोग कहेंगे परमात्मा को जगाएंगे। परमात्मा कहीं सो रहा है? जगाना जीव को है, परमात्मा को जगाना नहीं है। वो तो जगा है ही, जीव सो रहा है, जीव को जगाना है। जगा रहे हो मन को और अपनी सूरत को जगा रहे हो। कविता लिखी हुई है किताबों में, जाग रही मेरी सूरत सुहागिन जाग रही। सूरत को जगा रहे हो। गलत रास्ते पर पैर आपका चल रहा है। जगाना किसको है? जगाना है जीव को। यह जीव यदि जग जाए, सो रहा है, सो रहा है, जीव को जगाना है। और ये जो 2 आंखें शरीर की हैं, इनसे संसार देख रहे हो। स्वर्ग लोक देखना हो, कैसे देखोगे? मन के आंख से देखोगे। जो तीसरी आंख खुलती है, शिव नेत्र खुलता है, मन की आंख, उससे स्वर्ग लोक दिखता है। क्या दिखता है? 7 रंग के प्रकाश उसमें दिखेंगे। जितने लोग प्रकाश देखते हो, यदि पूछा जाए तुम्हारी तीसरी आंख खुली कि नहीं खुली, कहोगे नहीं खुली। हम पूछेंगे कि प्रकाश कौन रंग का देखते हो, कहोगे कि लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग सब देखते हैं। तो जब ये आंखें बंद हैं, वो किस आंख से प्रकाश देख रहे हो? वो आंख खुल गई।
सत्संग में आए, वो आंख तुम्हारी खुली है, खुल गई, मन वाली आंख खुल गई, शिव नेत्र खुल गया, अंदर का प्रकाश देख रहे हो। नहीं तो ये आंखें बंद है, कौन आंख देख रही है? इसके आगे की कौन आंख है? इसके आगे की सूरत की आंख, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। और तुमको आंखें खोलने किसकी है? जीव की आंखें बंद हैं, उसकी दो आंखें हैं, सत और विवेक की, दोनों बंद है। जीव अंधा है, सो रहा है। विवेक की आंख यदि खुल जाए तो क्या होगा? तो यहीं से बैठे बैठे जिसको देखोगे उसके अंदर की बात बताने लगोगे। और अभी जीव की आंखें बंद हैं, तो अभी कैसे बता पाओगे? तो विवेक की आंख खोलना है। वो किसकी आंख है? जीव की आंख है। जीव की आंख विवेक वाली खोलना है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा से, राम की कृपा क्या है? जो धार आ रही है, जो धार आ रही है, वो उस धार को राम की कृपा कहते हैं। राम की कृपा धार है। अभी भैया सुना रहे थे, कबीर धारा अगम की, सतगुरु दई लखाए, ताहि उलट सुमिरन करो, स्वामी संग मिलाए। तो बाहर में सबसे निचले स्तर पे आ जाओ, तो धारा को पलटो, धा और रा को, तो राधा हो गई, स्वामी मिला दो, राधा स्वामी हो गया। तो ए राधा स्वामी नकली वाला हो गया, बाहर वाला। फिर और क्या है? हम श्वास पे राधा स्वामी जप रहे हैं, हमारा मन राधा स्वामी जप रहा है। ये सब माया वाले राधा स्वामी हो गए हैं, असली राधा स्वामी नहीं है। क्योंकि जाप, अजपा, अनहदनाद, ध्यान, ये सब जो है माया में आते हैं। तो क्या है? वो धार जो है वही राधा स्वामी है। उस धार को लखना है। कौन लखेगा? जीव लखेगा। और लखने पे होगा कौन? क्या? जानत तुम ही हो जाई। फिर ये जीव जीव नहीं रहेगा, ये वही हो जाएगा, धार हो जाएगा, धार रूप हो जाएगा, एक हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा, दो रहेंगे ही नहीं। तो वो जो धार है उसी को जानना है। जानना केवल कहना नहीं है, जबान से कहना नहीं है, ये तो 10 इंद्रियों में आ गए। कान से सुनना नहीं है, कान भी 10 इंद्रियों में आ गए। तो 10 इंद्रियों से ऊपर ऊपर निकलो, तो क्या है? उसको लखना है। लखना कैसे है? उसको जानने को ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान तो मन का होता है, मन से नहीं जान पाओगे, बुद्धि से नहीं जान पाओगे। तो इसके ऊपर बोध होता है, उसको कहते हैं आत्मबोध। जो पुस्तक लिखी गई है, यहाँ से पहली पुस्तक लिखी गई, उसका नाम है आत्मबोध। वो पूरी पुस्तक पढ़ लो, उसमें ऐसी कोई चीज छूटी ही नहीं है कि जो उसमें होना, सब उसमें मिलेगा। उस पुस्तक के बाहर कुछ नहीं आपको पढ़ना है, धार को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। और जो परमात्मा है, इसी के नाम अनेक हैं, है एक नाम अनेक। इसी परमात्मा को राम कहा गया, इसी परमात्मा को साईं कहा गया, इसी परमात्मा को कबीर साहब साहेब कह गए। साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय, और बंदा मौज न पावई, चूक चाकरी माए। तुम्हारी चाकरी में, तुम्हारे
काम में चूक है। यदि तुमको सब कुछ मिल नहीं रहा है तो तुम्हारे काम में चूक है, नहीं तो उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। तो इसी को साहिब कहा गया है, इसी को साईं कहा गया है, इसी को राधा स्वामी कहा गया है, इसी को सत्य नाम कहा गया है, इसी को अनामी कहा गया है, इसी को राधा स्वामी कहा गया है। जितना कुछ है इसी को सतगुरु कहा गया है। यही सतगुरु है, यही परम पद है। जो उसमें पहुंच जाता है वो परम हो जाता है। गुरु पहुंच जाए परम गुरु, संत पहुंच जाए संत सतगुरु, जो वहां पे पहुंच जाए परम हो जाता है। आपकी गति परम हो जाएगी, दृष्टि परम हो जाएगी, आप जो है परम पद में पहुंच जाएंगे, अमर पद में पहुंच जाएंगे। यही अमर पद है, यही जो अमरत्व है। सब कुछ वही है, एक ही है, इसी एक को जानना है। तो एक परमात्मा हो गया और एक माया। माया में 3 खंड, एक 6 चक्र शरीर की, 6 कमल मन के और 6 पदम सूरत के, 18। तो 18 का रहस्य क्या है? 18 है सब माया, है माया। लेकिन इसके बारे में जानो, गीता में 18 अध्याय और महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। सेना 18 अक्षौहिणी सेना, और महाभारत के बाद में 18 योद्धा बच गए। पूरी महाभारत हो गई, बाकी सब नष्ट हो गया, 18 योद्धा बच गए। और गीता में कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया 18 दिन में, 18 दिन में उपदेश दिया, 18वें दिन जो है विराट रूप दिखा दिया आपको। तो इस 18 का रहस्य क्या है? ये 18 माया है, 6 चक्र शरीर के, 6 मन के और 6 सूरत के। सूरत में इनको पद्म कहा गया है, मन में इनको कमल कहा गया है और शरीर में चक्र कहा गया है। तो इस 18 से बाहर निकलना है। मन में प्रकाश को देखने को ध्यान कहते हैं, अनहद नाद सुनने को भजन कहते हैं। भजन भी 2 प्रकार का होता है, एक शिव का भजन और एक राम का भजन। शिव और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। और राम का भजन क्या है? मतलब कि राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। बिना राम के भजन के तुम्हारा कलेश, जीव का कलेश, मुक्ति मोक्ष कुछ नहीं हो सकता है। शंकर के भजन से नहीं होगा। शंकर का भजन इस 18 में आता है, और वो 18 से ऊपर है राम का भजन। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। तो राम का भजन वो क्या है? वो वही धार है। उस धार को जानना है, उस धार को जो तुम पूजा करते हो, जो तुम पूजा करते हो। अब देखो, हम जो पूजा करते हैं बाहर की करते हैं या सत्य की पूजा करते हैं? यहाँ पे कहा गया कि सुमन अर्पित करो, तो सुमन की जगह पे पुष्प चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा दिया गया। फिर नंबर 2 पे आ गए, क्या है? श्रद्धा सुमन अर्पित करो, श्रद्धा सुमन हो गया। फिर क्या है? सुमन माने, सु माने साफ सुथरा स्वच्छ मन। तुम्हारा मन जो है वो उस सुमन को चढ़ाना है, साफ मन को चढ़ाना है। कहाँ चढ़ाना है? उस परमात्मा पे। रावण जो है 10 सिर, रावण क्या है? जो तुम्हारा मन है, रावण है।
तुम्हारा मन रावण है, वो अपने सर काट करके चढ़ाता था शंकर जी के ऊपर। तो ऐसे ही पहले अपने मन को साफ कर लो, स्वच्छ कर लो, फिर इसी मन को समर्पित करना है। समर्पित करोगे कैसे, वही तो ढंग नहीं मालूम है। यह पहले सन्मुख होना है, अभी विमुख हो जाओ सन्मुख। विमुख से जब सन्मुख होना है, सन्मुख किसको होना है? सन्मुख होना है तुम्हारे मन को। और जैसे मन सन्मुख होगा, जैसे मन सन्मुख होगा, तुरंत जो है वो धार जो है उस धार के सन्मुख हो जाएगा। मन कौवा से हंस हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, मन सुमन हो जाएगा। अब मन सन्मुख कैसे करें, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए नाम रूप से मन सन्मुख नहीं होगा। नाम क्या है? जो अनहद नाद कान बंद किए अनहद नाद सुने उसको नाम कहते हैं। रूप क्या है? आंख बंद किए प्रकाश देखे, ये रूप हो गया। नाम रूप दुई अकथ कहानी, समुझत बने न जाति बखाने। तो नाम रूप से बाहर निकलना है, वो है अनाम, और यहाँ फंसे पड़े हो नाम रूप में। तो नाम रूप भी माया है। क्यों माया है? बदलता है, अखंड है। कैसे माने खंड है? अखंड है। प्रकाश, एक प्रकाश पार कर लिया, दूसरा प्रकाश दूसरा पार कर लिया, तीसरा प्रकाश, 7 रंग के प्रकाश। एक अनहद नाद जो है पार किया, उसके आगे दूसरा, दूसरा के आगे तीसरा, पहला वाला जो है समाप्त हो गया, उसके आगे वाला मिल गया, तो यह समाप्त हो जाता है। तो नाम, वो असली नाम क्या है? नाम रहे चौथे पद माही, तुम ढूंढो त्रिलोकी माही। 3 लोक में नाम नहीं है, ये सब उसकी छाया है। असली वो चौथा लोक वाला नाम है, उसको सत्य नाम कहते हैं, उसको अनाम कहते हैं, उसका कोई नाम नहीं। और नाम तो है सतगुरु आधीना, बिन सतगुरु कोई नाम न चिन्हा। नाम जो है किताबों में नहीं है, पुस्तकों में नहीं है। 14 तबक कबीर भाखा, गुप्त भेद कहूं अंतर राखा। वो जो गुप्त भेद है उसको हमको प्राप्त करना है। और उसके लिए ढंग क्या है? 2 प्रकार के ढंग हैं, जो चाहे हम अपना लें, दोनों से वहां पे पहुंच सकते हो। एक क्या? यदि तुम ध्यान भजन कर रहे हो, कान बंद करके अंदर का अनहद नाद सुन रहे हो और प्रकाश देख रहे हो, तो उसमें शर्त है कि खूब तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा प्रेम हो जाए गुरु के प्रति और किसी के भी प्रति। इतना ज्यादा यदि प्रेम हो जाए, इतना प्रेम उमगाओ, अपने आप विस्फोट हो जाएगा, वहां पहुंच जाओगे। यहाँ पर बहुत लोगों के विस्फोट पहले हो चुके हैं। जब विस्फोट होता है तो कैसा? बैठे हो आंख बंद किए हुए, तुमको लगेगा कि धड़ाम से हमारे पड़ोस में कहीं बम फट गया, लगेगा कि पूरा घर हिल रहा है, हम हिल रहे हैं और हम इसमें से निकल करके सर 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 ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो बीच में लोग आंख खोल देते हैं, यदि आंख न खोलें तो वहां पे पहुंच जाएं। वो डर जाते हैं, सोचते हैं कि मालूम नहीं लौट पावे या न लौट पावे। तो एक तो नियम ये है कि अपने अंदर विस्फोट कराओ, लेकिन इसके लिए पहली और मुख्य शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर खूब प्रेम होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रसन्न हो पाओ उतना ज्यादा प्रसन्न हो। और यदि 1 महीना प्रसन्न रहे, 1 महीना के अगले दिन
तुम्हारे गुस्सा आ गई तो 1 महीना की साधना वो सब जो है प्रेम सब नष्ट हो गया, फिर विस्फोट नहीं होगा, फिर से सब चालू करो तब। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि पहले प्रसन्न रहना सीखो। लिखा हुआ है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं और प्रेम तुम्हारे अंदर है नहीं, तुम्हारे अंदर तो गुस्सा भरी हुई है, हर समय गुस्सा। तो कहाँ कैसे प्रकट करोगे तुम? है तो हर जगह, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। और साथ में कह दिया गया कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। उसमें दो की गुंजाइश नहीं है कि हम शाम को गुस्सा भी कर लें और सुबह प्रेम कर लें। ऐसा प्रेम नहीं न चाहिए, मतलब उसको कि अंदर बाहर से एक होना है। प्रेम इतना जोर से उमगे कि तुम रोक न पाओ, विस्फोट तुरंत हो जाएगा, मतलब एक ही दिन में तुम। फिर उसमें गुस्सा, ईर्षा, द्वेष कुछ वहां पे दूसरी जगह नहीं, केवल एक ही चीज हो। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। और तो एक तो ढंग ये हो गया, जो लोग चाहें ध्यान भजन करें और इतना ज्यादा प्रेम उमगावें, अपने आप विस्फोट हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा गुरु दृष्टि डाल करके तुम्हारे सभी चक्र तोड़ देता है और आत्मघट प्रकट हो जाता है। वो धार आत्मघट पर गिरने लगती है। आत्मघट कहां से बीच में आ गया? सब घट मेरो साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी व घट की जा घट पर घट होए। तुम ये कहते हो कि परमात्मा हमारे अंदर है, गलत, अभी धोखे में हो। न वो अंदर है न बाहर है, अभी प्रकट ही नहीं हुआ है। और यदि प्रकट न हो, है तो हर जगह, लेकिन प्रकट न हो, नरक में भी है स्वर्ग में भी है, लेकिन प्रकट कहीं नहीं है। यदि स्वर्ग में कहीं प्रकट हो गया होता तो स्वर्ग वाले वहां स्वर्ग में नहीं होते, सब सीधे अमर लोग पहुंच गए होते। जितने देवी देवता हैं फिर वहां पे स्वर्ग में रुक नहीं पाते। यदि नरक में कहीं प्रकट हो जाता तो नरक वाले नरक नहीं भोगते, मतलब तुरंत जो है सब वहां से विमान आ जाता, लेकर के अमर लोग पहुंचा देता। मतलब वहां पे प्रकट नहीं है। तो ऐसे ही तुम जहां हो तुम्हारे में प्रकट नहीं है, वो कुछ नहीं तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम चाहे जितना कहो, तुम चाहे जितना कहो कि परमात्मा आओ परमात्मा आओ, कैसे कहते हो? इंद्रियों से कहते हो, जबान से कहते हो। इंद्रियों से ऊपर निकलना है, इंद्रियों की भाषा वो सुनता नहीं है। वो ये भाषा नहीं पढ़ा है, हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, जबान की भाषा नहीं पढ़ा है। वहां की भाषा मौन है, परमात्मा की भाषा मौन है। मौन क्या है? जब तुम्हारा मन मौन हो जाए, मन मगन हुआ तो क्यों बोले, आधी थी तो छल छल करती भरी गगरिया क्यों बोले, मन मगन हुआ तो क्यों बोले। आपका मन इतना प्रेम से उमग जाए, इतना मगन हो जाए, स्थिर हो जाए, तुरंत स्थिर हो जाए, तुरंत आत्म घट प्रकट हो जाएगा। घट अभी है नहीं, अभी केवल 2 घट में जी रहे हो, तन घट और मन घट में। और जैसे ही आत्म घट प्रकट होगा तुरंत धार उसी के ऊपर परमात्मा की गिरने लगेगी। और परमात्मा की धार जिस दिन गिरेगी उस दिन मनुष्य बनोगे, उस दिन मनुष्य बनोगे। और वैसे क्या है? वैसे झंडा लगा हुआ है कि मनुष्य बनो। उस दिन परमात्मा की धार चाहिए। जैसे हाथी के स्वाति का बूंद हाथी के कान में पड़ा, गजमुक्ता बन गया। सीप में पड़ा, मोती बन गई। सियार के कान में पड़ा, सियार सिंघी बन गई। बांस में पड़ा, बंसलोचन बन गया। ऐसे ही वो धार
वो धार जैसे ही तुम्हारे आत्मघट पे हाथी के कान में गिरती है, वो तुम्हारा कान कौन है? तुम्हारा कान आत्मघट उसको कहते हैं। उसी में गिरेगी, तुरंत जो है तुम पूर्ण हो गए, मन कौवा से हंस हो गया, जीव बदल करके आत्मा हो गया, परिधि से केंद्र पे आ गए, मन पूर्ण हो गया। अब सरस्वती जी जबान पे बैठ गई, लक्ष्मी जी मन पे बैठ गई, रिद्धियां सिद्धियां उनके पीछे पीछे चलने लगी, प्रकृति जो है तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगी। वो सोचती है कि देखो किस समय क्या आज्ञा दे दें, क्या हमको आदेश कर दें कि तुम यह काम करो। प्रकृति भी जो है सोचने लगेगी तुम्हारे पीछे पीछे, अब ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं बादल हो जाए या चाहते हैं कि धूप हो जाए? जैसा तुम सोचते जाओगे वैसा प्रकृति को करना पड़ेगा हमको, क्योंकि तुम उससे मिल करके, धार से मिल करके, तुम्हारा जीव धार से मिल करके एक हो गया है, अब दो नहीं रहे। तो इसीलिए क्या करना है? केवल एक काम आत्मघट प्रकट करना है और कुछ करने नहीं। अभी आत्मघट है नहीं, और उस आत्मघट के ऊपर परमात्मा की धार गिराना है। उस धार को जब धार गिरेगी लखोगे, और एक बार उसी को सत्य नाम कहा गया है धार को। और एक बार जब धार प्रकट हो जाएगी वो कभी नष्ट नहीं होगी, हर समय तुम्हारे साथ में रहेगी, तुम्हारा संचालन उसके द्वारा हो जाएगा। अभी जो तुम करते हो कर्म का जो है फल तुम्हारे ऊपर लग जाता है, क्योंकि अभी तुम कर रहे हो। कर्म क्या होता? जो तुम्हारा मन करता है। और फिर अकर्म गति में चले जाओगे तुम। फिर अकर्म गति, गीता वाला जो रथ है देखे हो, कृष्ण जी रथ चला रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं। अर्जुन पीछे बैठे हैं और उनका मुंह देखो, वो भी पीछे की तरफ है, वो भी आगे नहीं है। जब रथ चल रहा है, युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गए, तो आगे जहां सेना है उधर को मुंह होना चाहिए, और वो अर्जुन रथ पे बैठे हैं और वो देख रहे हैं पीछे। तो ऐसे ही तुम्हारा मन अर्जुन है, पीछे बैठेगा, इसका मुंह उधर को होगा, कृष्ण सारथी बन जाएंगे। फिर जो कुछ तुम करोगे अकर्म गति में रहोगे, विदेह गति में रहोगे, अकर्म गति, विदेह गति, परम गति। फिर जो कुछ तुम करोगे फिर वो तुम नहीं करते हो, तब कहोगे कि सब वो कर रहा है, हम कुछ नहीं करने वाले, और अभी सब तुम कर रहे हो। इसका फल जो जो करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा तुम कर्म करोगे, फिर वो कर्म होगा ही नहीं, फिर तो वो अकर्म होगा। ज्ञानी कर्म नहीं करते हैं। जिस दिन ज्ञानी होगे फिर सब कुछ कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करोगे। ज्ञानी कर्म कैसे नहीं करते हैं? सूर्य प्रकाश दे रहा है, कर्म नहीं कर रहा है। हवा चल रही है, हवा कर्म नहीं कर रही है। नदियां बह रही हैं, कर्म नहीं कर रही हैं। तो फिर क्यों चल रही है? हवा क्यों चल रही है? सूर्य जो है क्यों प्रकाश दे रहा है, गर्मी क्यों दे रहा है? अपने स्वभाव में बरत रहा है। हवा का स्वभाव चलना है, नदियों का स्वभाव चलना है, सूर्य का स्वभाव जो है किरणें देना, प्रकाश देना है। अपने स्वभाव में बरत रहे, तब तुम्हारा ऐसा स्वभाव बदल जाएगा। अपने स्वभाव में बदलोगे, जो कुछ तुम करोगे कर्म नहीं करोगे, अपने स्वभाव में बरतोगे। तुम्हारा अभी जितने तुम्हारे विचार अभी जो जो सोचते हो, तब सब सोचना बंद, विचार मुक्त अवस्था हो जाएगी, कुछ सोचेंगे नहीं। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, कुछ जो है मन में कोई विचार नहीं आएगा। विचार मुक्त अवस्था, भाव मुक्त अवस्था, कोई भाव नहीं आएगा। अभी भाव कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह में फंस गए, लोभ में फंस गए, लालच में फंस गए। लोभ वाली कहानी कई बार सुनाई गई कि अरस्तु जी अपने गुरु जी के साथ में गए
समुद्र में गुरुजी नहाने जा रहे थे, नहाने गए तो गुरुजी ने कहा कि हम थोड़ा टहलने जा रहे हैं, तुम तब तक यहाँ बैठो, हमारी सामान बचाओ। उधर समुद्र से लहर आई, उसमें हीरे लाल मोती सब बाहर निकल करके आए। अब इनके लालच आ गया। अब वहां पर कोई कपड़े उपड़े ज्यादा थे नहीं, पैजामा निकाला, उसमें नारा बांध दिया, उसमें सब भर लिया। फिर जो है कुर्ता निकाला, उसमें से भर लिया। अब वहां कपड़े नहीं, बनियान निकाला, उसमें भर लिया। अब और किसमें भरे, अंडरवियर निकाला, उसमें भर लिया। तुम गुरु जी आए, देखा कि तब ये कैसे बैठे हो, कहा देखो इतना सब धन तुम, कहा तो और गुरु जी बताओ अब ये जो सब आ रहा कहाँ भरे, तो कहा कि मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, ये जो तुम्हारा मन है कभी पूरा नहीं होगा, कभी कभी भरेगा नहीं। जितना मिल जाए, अभी 1 करोड़ मिल जाए तो कहोगे कि 10 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ हो जाएगा कहोगे हाँ इसमें कुछ नहीं, 100 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ मिल जाए तो कहोगे नहीं, इसमें 1000 करोड़ मिल जाए, जितना मिल जाएगा भरेगा नहीं, पूरा नहीं होगा, चाहे जितना आता चला जाए। तो ये कैसे भरेगा, पूर्ण कैसे होगा, केवल इसको परमात्मा के सन्मुख कर दो, फिर जितना है सब कुछ अपने आप स्वयं जो है ये पूर्ण हो जाएगा। और सन्मुख करने के लिए 2 नियम बताए गए हैं, एक तो अपने अंदर विस्फोट करा लो, दूसरा जो है सब चक्र, 6 चक्र शरीर के, 6 मन के, 6 सूरत के, 18 जो है तोड़वा करके और सीधे आत्मघट प्रकट करा लो। जब ये 6 टूटेंगे तभी आत्मघट प्रकट होगा, और आत्मघट जब प्रकट होगा, आत्मघट जब प्रकट हो जाएगा उसके ऊपर धार गिरने लगेगी, बस तुम पूरे हो गए। फिर वो नाम है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। फिर भवसागर पार, भवसागर क्या है, ये 18 चक्र भवसागर हैं, ये जितना पूजा पाठ ध्यान भजन करते हो ये सब भवसागर है, इसमें फंस गए, ध्यान में फंस गए, भजन में फंस गए, नाम में फंस गए, ये सब भवसागर है, ये सब जम के फंद हैं, एक फंदे से छूटे नहीं, दूसरे फंदे में फंस गए हम सब। तो और उसी में फंसे पड़े हो। जैसे वो कहानी सुना होगा कि गुरु जी ने तोता जो है कुछ थे उनको पढ़ाया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। सब लोग कहो, सब लोग हाथ उठा करके नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सब उड़ करके उसमें आए, जाल में फंस गए। तो अब उसमें से एक कहता जो गुरु जी मंत्र बताए थे उसको जपो क्यों ना तुम, तभी तो मुक्त हो गए। तो अब वो सब जप रहे हैं, फंसे पड़े हुए हैं उसी में फंसे पड़े हैं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, फंसे पड़े हैं तुम। तो ऐसे ही सब लोग भवसागर में फंसे पड़े हुए हो, इस भवसागर से माया से निकलना है और जपते रोज हो कि हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। जिस यदि ध्यान में फंस गए वो भी भवसागर, उसमें फंस गए। कान बंद के अनादनाद में फंस गए, वो भी भवसागर, उसमें फंस गए। एक से निकलना मुश्किल, दूसरे में फंस गए। अब उससे निकलना मुश्किल, तीसरे में फंस गए। तुम पूरा जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। तो ऐसे ही ट्रेन आने के पहले स्टेशन पर पहुंचो, और जब गाड़ी निकल के चली गई तब तुम घर से चल रहे हो ट्रेन के लिए। अरे बहुत साल लग जाएंगे, बहुत जन्म लग जाएंगे। तो अब बताया गया कि 4 जन्मों में परमात्मा मिलता है। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, और जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज नाम। तो 4 जन्मों के सहारे बैठे रहोगे। 4 जन्म जो है, कितने जन्म ले चुके हो सकता है कि लाखों जन्म ले चुके हो, और अभी तुम्हारे हिसाब से भी तुम्हारा 4था जन्म ही नहीं आया। तुम जन्मों के चक्कर में, एक कहानी तुमको सुनाई गई थी
कि वो पंडित जी जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, नारद जी जा रहे थे, उनसे कहा कि विष्णु भगवान से पूछ आना कि हमको परमात्मा कब मिलेगा, कब दर्शन होंगे। पूछने गए, उन्होंने बताया विष्णु भगवान ने कि वो करोड़ों जन्म लग जाएंगे उनको और तब दर्शन होंगे। तो वहां से आए पंडित जी, तब यही बता दिए कि इस पेड़ में, पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, जब इतने जन्म लोगे तब तुमको दर्शन होगा। अब वो खुश हो गया कि अब ये तो पक्का है ही कि दर्शन होंगे, इतने जन्मों के बाद होंगे। बस वो नाचने लगा कि दर्शन होंगे, दर्शन होंगे, दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। नाचते नाचते इतना प्रसन्न हो गया और प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, उनके अंदर ऐसा प्रेम उमड़ा और नाचने लगा कि तुरंत जो है प्रकट हो गए, तुरंत दर्शन हो गए। वो करोड़ों साल चला गया आगे। वो परमात्मा किसी नियम में नहीं बंधा होता है कि वो इतने दिन बाद आवे। मतलब तुम्हारे में वो योग्यता होनी चाहिए, तुम्हारे में योग्यता होनी चाहिए। तुम इतना प्रसन्न हो गए और अभी तुम्हारे में प्रकट क्यों नहीं है, प्रसन्न होते नहीं हो। तो आज से सब लोग प्रसन्न रहना सीखो, जितना खुश हो पाओ, कितना खुश हो, तो जितना खुश हो पाओ उतना ज्यादा खुश रह करके देखो कितनी जल्दी प्रकट होता है। और जिस दिन से वो प्रकट होगा फिर तुमको कुछ नहीं करना, फिर तो सब वो करेगा। अभी कुछ तुमको सोचने को कहा जाए, अभी सोच नहीं पाओगे, अभी सोच निम्न है। पढ़ाया तो गया था कक्षा 5 में ही, जब छोटे थे बच्चे, जब तुम छोटे थे तब घर वाले कहते थे सिंपल लिविंग हाईएस्ट थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन उच्च विचार अभी जानते नहीं उच्च विचार क्या है। उच्च विचार सोचते हो कि ऊपर को हम देखने लगे तब विचार करें ये उच्च विचार हुआ, ऐसा उच्च विचार नहीं। कितना ऊंचा सोच सकते हो, तो तुम्हारे विचार ऊंचे कैसे होंगे। अभी बुद्धि में, पहले मन में जी रहे हो, फिर बुद्धि में जियोगे, फिर प्रज्ञा में जियोगे, फिर जब विवेक में आओगे तब तुम्हारा जो है विचार बदलेगा, सोच बदलेगी, संसार बदलेगा, संसार बदलेगा। और संसार से भागना नहीं है। तुम जानते हो कि सन्यासी, गीता में कृष्ण जी ने बताया है कि संसार से भागने को सन्यासी नहीं कहते हैं, संसार में जागने को सन्यासी कहते हैं। कि संसार में रह करके जागना है संसार से। और तुम क्या करते हो, तुम भाग रहे हो कि हम सन्यासी बनेंगे, संसार छोड़ देंगे और हम सन्यासी बन जाएंगे। संसार से भागना नहीं है, संसार में जागना है, संसार को प्राप्त करना है, संसार को जीतना है। और सन्यास क्या है, उस माया को, झूठ को छोड़ करके सत्य को ग्रहण करना है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी। देखो